जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं बेसिकली एक इंजन ऑफर को लेकर आई अपडेट से, जो कि भारत को किया गया है। आज सबको ये पता ही होगा कि रशिया इस समय एक के बाद एक जो इंटरेस्टिंग ऑफर है भारत को करता जा रहा है, जहाँ पर कभी SU-57 फैलन का ऑफर दिया गया, कभी SU-75 चेकमेट का दिया गया, तो कभी दूसरे जो वेपन सिस्टम है इनका प्रस्ताव भारत को दिया गया। लेकिन इसी बीच रशिया ने एक नया इंजन अनवील किया है जो कि 177S नाम से है, जिसको लेकर कहा जाता है कि ये 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करता है। ये स्टेल्थ रेटेड चेस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल नोजल के साथ आने वाला इंजन है और इसको मुख्यतः सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के लिए भारत को ऑफर किया गया है। और अगर भारत इनको बड़ी संख्या में ऑर्डर करता है तो इनकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है भारत में होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जो सुपर सुखोई है उसके लिए जो ये इंजन ऑफर किए गए हैं, इसका जो ड्राई थ्रस्ट होगा ये 88 किलोन्यूटन का होगा और जो इसका मैक्सिमम आउटपुट होगा यानी वेट थ्रस्ट होगा वो 142 किलोन्यूटन का होने वाला है। वहीं अगर हम बात करें इसके सर्विस लाइफ की तो ये 6000 घंटे की होने वाली है और इसमें बहुत सारे जो दूसरे मेजर्स हैं वो लिए गए हैं, जैसे कि बर्ड स्ट्राइक या फॉरेन पार्टिकल इंट्रूजन जैसे जो मेजर्स हैं ये लिए गए हैं, जिनके चलते ये एक लंबी सर्विस लाइफ को एंजॉय कर सकता है। रशिया का मानना है कि इस इंजन को इनकॉर्पोरेट करने के बाद भारत के जो सुपर सुखोई एयरक्राफ्ट हैं इनकी कैपेबिलिटीज़ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके पहले आपको बताते चले कि भारत ने रशिया से मदद मांगी थी AL-31 को अपग्रेड करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा अपग्रेड का स्कोप बाकी नहीं है और जो इश्यूज़ हैं उनको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। और उन्होंने भारत को AL-41 का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारतीय वायुसेना ने उसको ठुकरा दिया था। तो अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो नया 177S इंजन ऑफर किया गया है इसको लेकर भारत के क्या विचार होते हैं और क्या भारत इस पर इंटरेस्ट दिखाता भी है या नहीं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है टाटा बोइंग एयरस्पेस लिमिटेड यानी TBAL को लेकर, जो हैदराबाद स्थित है। TBAL से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर उन्होंने अनाउंस किया है कि उन्होंने 300वां अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का जो फ्यूजलाज है इसको डिलीवर कर दिया है। जी हाँ, जो 300वां AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का फ्यूजलाज है ये TBAL के द्वारा डिलीवर किया जा चुका है और ये एक बहुत बड़ी माइलस्टोन है जो कि TBAL की कैपेबिलिटी को दर्शाती है। दरअसल काफ़ी लंबे समय से ये लोग अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जो कि दुनिया के जाने माने अटैक हेलीकॉप्टर्स में गिने जाते हैं, उनके लिए फ्यूजलाज का निर्माण करते रहे हैं और अब यहाँ पर ये बड़ा माइलस्टोन इनके द्वारा अचीव कर लिया गया है। 300वें फ्यूजलाज को डिलीवर करते ही ये जो बड़ा माइलस्टोन है इन्होंने अचीव किया है और अब ये बोइंग के सप्लाई चेन में एक बड़े प्लेयर के तौर पर जाने जाते हैं। इसके पहले 2021 में इन्होंने 100वां फ्यूजलाज डिलीवर करके एक माइलस्टोन स्थापित किया था, लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी जल्दी हो गई हैं और इस समय तकरीबन 60 फ्यूजलाज प्रति वर्ष की दर से ये डिलीवर कर रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट विरूपाक्ष रेडार को लेकर आ रही है। विरूपाक्ष रेडार वो रेडार है जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये आने वाले भविष्य में हमारे सुपर सुखोई प्रोग्राम को पावर करेगा या यूँ कह लें उसकी ये आंख बनेगा। और इसको लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म कर दिया है कि विरूपाक्ष रेडार का जो डिज़ाइन फेज़ है ये कंप्लीट हो चुका है और इस समय ये प्रोग्राम सब सिस्टम रियलाइजेशन के फेज़ में इंटर कर रहा है। उसके बाद जो प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग फेज़ होगा इसकी शुरुआत होगी, फिर इसके जो ग्राउंड लेवल के टेस्ट हैं ये आयोजित किए जाएंगे। उनको पूरा करने के बाद जो इन फ्लाइट ट्रायल्स हैं इनकी शुरुआत तुरंत हो जाएगी। विरूपाक्ष ऐसा रेडार है जिसको सुखोई 30 MKI का जो अपग्रेडेड वेरिएंट है यानी सुपर सुखोई, उसको ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसमें बहुत सारी जो टेक्नोलॉजिकल लीप है भारत को मिल चुकी हैं और सबसे खास यहाँ पर फीचर होने वाला है इस रेडार में वो है गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ट्रांसमिट रिसीवर मॉड्यूल्स का यूज़ किया जाना। जी हाँ, ये रेडार सिस्टम जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉड्यूल्स हैं उनके साथ देखने को मिलेगा। गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी अपने सुपीरियर एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है, पावर हैंडलिंग और थर्मल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है और ये एडवांस रेडार सिस्टम के लिए एक आइडियल चॉइस भी मानी जाती है। इसके अलावा विरूपाक्ष रेडार की बात करें तो ये इम्प्रेसिव 950 mm डायमीटर के एंटीना से इक्विप्ड होगा, जहां पर हमें अप्रॉक्सीमेटली 2400 TR मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, जो कि बेसिकली गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो पावर एम्पलीफायर से पावर्ड होंगे। ये कटिंग एज रेडार टेक्नोलॉजी सुखोई 30 MKI को इनेबल करेगी कि ये फाइटर साइज के जो टारगेट है उनको 300 से लेकर 400 किलोमीटर की दूरी से ही डिटेक्ट कर पाएगा और जो एक्शन है लेने के लिए सुखोई 30 MKI को ये कह सकते हैं अलाउ करेगा। सबसे खास बात तो ये है कि इसको लेकर ऐसा माना जाता है कि 2028 तक इसका जो प्रोडक्शन है ही शुरू हो जाएगा और सुपर सुखोई प्रोग्राम में इनका इंटीग्रेशन भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद सुखोई 30 MKI की सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी।
और इस रडार की कैपेबिलिटी को लेकर भारतीय वायुसेना खुद काफ़ी कह सकते हैं उत्साहित नजर आई है। जैसा कि आपको पता है, भारत अपना ईरैड्स प्रोग्राम यानी एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम जो है, जिसको हम प्रोजेक्ट कुश के नाम से जानते हैं, आसान भाषा में बात करें तो देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है। तो इसको लेकर के ANI की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट साझा करी गई हैं। दरअसल भारत ने एरो इंडिया 2025 में प्रोजेक्ट कुश को लेकर एक वीडियो शेयर किया है, जहां पर जो अपकमिंग मिसाइल्स हैं, इनके जो मॉडल्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार किया जा रहा है, जो कि तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी तक एरियल टारगेट्स को हिट करने में सक्षम होंगे। और एरो इंडिया बेंगलुरु में इनका जो मॉडल है वो सामने रखा गया है। इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो अलग अलग रेंज की मिसाइल्स हैं ये विकसित की जा रही हैं, जो कि प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत ही यूज़ की जाएंगी। और इसमें पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसका नाम सोलर इंडस्ट्रीज और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, ये इस समय पार्टिसिपेट कर रही हैं। यानी सोलर इंडस्ट्रीज का जो पार्टिसिपेशन है, इसको देखने के बाद जो डिफेंस एंथुसियास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए हैं। संभावित है कि हमें निकट भविष्य में काफ़ी जल्दी जो प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत बनाई जा रही मिसाइल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि हम तो जानते हैं, भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट की डील को 2021 में फाइनलाइज किया गया था और हाल ही में एडिशनल 97 जेट्स की खरीद को मंजूरी मिली है। और इसके अलावा 156 जो LCH अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, इनकी खरीद को भी मंजूरी मिली है, लेकिन ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट अभी तक फाइनलाइज नहीं किए गए हैं। इसी को लेकर लाइफ फिस्ट की एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर लाइफ फिस्ट की रिपोर्ट में HAL चीफ DK सुनील सर ने कंफर्म कर दिया है कि अगले 3 से 6 महीने में 1.3 लाख करोड़ रुपए की लागत में 97 तेजस मार्क 1A और 156 अपाचे जो LCH अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, इनकी डील को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगले 2 से 3 वर्षों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो तेजस प्रोडक्शन रेट है, इसको 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर से बढ़ा करके 24 एयरक्राफ्ट और फिर 24 से 32 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक करने वाली है, ताकि वो जो टोटल 180 तेजस मार्क 1A के ऑर्डर हैं, इनको तय किए गए समय पर पूरा कर लें। हालांकि ये चीज़ हमारे लोगों को समझ से परे है कि जब हमारे पास उचित संख्या में इंजन डिलीवरी ही नहीं होगी, तो हम प्रोडक्शन रेट को रैंप अप करने के बाद भी कैसे कम से कम समय में एयरक्राफ्ट को डिलीवर कर पाएंगे। क्योंकि हम तब अच्छे से जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक बहुत खींच के 2026 के बाद 20 इंजन प्रति वर्ष की दर तक ही डिलीवर कर पाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि HAL जो फ्यूजलाज और स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बना के तैयार कर ले और जैसे जैसे इंजन आते जाएंगे इंटीग्रेट करके उनको जो नए एयरक्राफ्ट हैं वो डिलीवर किए जाते रहेंगे। हालांकि भारतीय वायुसेना प्रमुख इसको लेकर बहुत खुश नहीं है और उन्होंने इनडायरेक्टली मीडिया से बात करते हुए कह दिया है कि हम HAL को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि हमें अश्योर किया गया था कि हम इस फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 11 एयरक्राफ्ट प्राप्त करेंगे, लेकिन हमारे पास सिर्फ 4 एयरक्राफ्ट डिलीवरी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सही मायने में तेजस मार्क 1A तेजस मार्क 1A तब कहलाएगा जब ये अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 जैसी जो मिसाइल्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगा, और फेलियर इस समय हमारे लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने HAL को चेतावनी भी दी है कि जो आप कमिटमेंट करें उस पर बने भी रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।